हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम सर्कुलर मोशन करने वाले हैं। फिज़िक्स का टॉपिक है सर्कुलर मोशन। तो हम समझते हैं सर्कुलर मोशन है क्या। सो सर्कुलर मोशन है इफ़ अ पार्टिकल मूव्स इन सच अ वे that it always at a fixed distance from a particular point, its motion is said to be circular. The fixed point is center, distance is radius. ओके, सो इसका क्या मतलब है? एक पार्टिकल है जो एक मूव करता है इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर। अब क्या है, एक पार्टिकल है, ये रहा बीच वाला पार्टिकल। अब ये वाला जो पार्टिकल है ये क्या करता है, ये हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस पे रहता है। क्या रहता है? एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहता है उस पॉइंट से। ठीक है, अब ये दिख रहा होगा पार्टिकल। अभी पार्टिकल मूव्स इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से लेकर यहाँ तक एक वो फिक्स डिस्टेंस पे है। अब वो एक मोशन में मूव कर रहा है। एक पार्टिकल ये रहा, एक फिक्स डिस्टेंस पे है और वो अब क्या कर रहा है? सर्कुलर ही मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट से यहाँ तक ये एक रेडियस हो गया और ये पूरा हो गया डायमीटर। तो ये सर्कल बन रहा है। तो सर्कल बन रहा है तो इस मोशन को क्या बोलेंगे? जो मोशन में मतलब वो जा रहा है तो होता है सर्कुलर मोशन, जिसका फिक्स पॉइंट सेंटर होता है, डिस्टेंस होता है रेडियस। ऑल राइट, नाउ अब देखते हैं क्या आगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल by which the radius vector turns in a given time. Its unit is radian and it is represented by theta. So अब इसका क्या मतलब है कि एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एंगल होता है जहाँ पे जो रेडियस के साथ जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर कोई भी टाइम के अंदर, और जो है हम उसको एक्स से डिनोट कर दिया। अब एक्स यहाँ पे हो गया डिस्प्लेसमेंट, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। ये देखो यहाँ पे ये फिक्स डिस्टेंस, ये यहाँ पे ये आर हो गया रेडियस, ये थीटा, ये पार्टिकल मूव कर रहा, चाहे आप यहाँ ले लो चाहे आप यहाँ ले लो। ठीक है, वो एक फिक्स डिस्टेंस को यहाँ पे कवर अप करके फिर चल पड़ेगा। एक यहाँ एक्स हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा आपने ले लिया रेडियन में, उसके बाद आर बाय रेडियस, और यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है आर थीटा। क्या? आर थीटा। फिर से बोल रही हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल बाय विच द रेडियस वेक्टर टर्न्स इन अ गिवन टाइम। यानी जो रेडियस है, जो उसका वेक्टर है, वो क्या होता है गिवन टाइम में वो मूव करता है। इट्स यूनिट इन रेडियन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। मतलब यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन हो गया? एक एंगल पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है थीटा। ठीक है, आगे बढ़े। एंगुलर वेलोसिटी, जिसे हम डब्ल्यू नहीं है, ये है ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, यस। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिस रेट ऑफ चेंज से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होता है उसे हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जिसे ओमेगा से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो ओमेगा किसके इक्वल हो गया? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का हमेशा मतलब होता है आपको डिवाइड बाय क्या करना है? टाइम को। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ऊपर पहले डी थीटा, नीचे डी टी। अब रेडियन पर सेकेंड है। रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम होता है पर सेकेंड। थीटा की वैल्यू रेडियन, अभी ऊपर भी पढ़ा हमने। ठीक है, अब आगे ये कॉन्सेप्ट आना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझो तो यही कॉन्सेप्ट आगे लगने वाला है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, आपने क्या करना है, सबसे पहले इतना देखो, जो पॉइंट है ना, जो ये आपको बीच में पॉइंट दिख रहे हैं, ये पॉइंट तो आउटवर्ड डायरेक्शन को दिखाता है, आउटवर्ड डायरेक्शन को, और ये जो इधर वाला पॉइंट है ये बताता है इनवर्ड डायरेक्शन को। किधर? इनवर्ड डायरेक्शन को। अब क्या होता है, जब भी एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलता है? एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यानी ये इधर चलता है ये इधर चलता है,
तो इसका ओमेगा ऊपर लगता है, ये कह सकते हैं ओमेगा बाहर की तरफ लगता है। अब ये इधर जा रहा है, तो इसे अब विजुअलाइज करो इन अ 3D इमेज कि अगर ये इधर जा रहा है, आप थंब की डायरेक्ट, आप जो अपना हैंड है, हैंड को पहले सी बनाओ, और जो आपके थंब और फर्स्ट फिंगर से बन रही है, ठीक है, ऐसे बनेगा। नाउ आपको क्या करना है, थंब को सेंटर पे पुट करना है, एंड यू नीड टू टर्न योर हैंड, योर फिंगर्स इन लेफ्ट साइड डायरेक्शन। अब आपको लेफ्ट डायरेक्शन में ऐसे उसको घुमाना है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना। So just turn it out there and then you will find that omega is outward. Omega उस टाइम पे क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। सिमिलरली ये आपको क्लॉकवाइज के साथ भी करना है। थंब को एक्स पे पुट करो एंड देन रोटेट योर हैंड टुवर्ड्स राइट। जब राइट की तरफ मूव करोगे अपने हैंड को, तो यू विल फाइंड कि जो ओमेगा है वो अंदर की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, या नीचे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसमें हम उसको माइनस का ले लेते हैं। ठीक है, चलो ये समझ आ गया ना, फिर ही आगे बढ़ सकते हो। अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये अब आपसे हम पूछेंगे। एंगुलर वेलोसिटी जो अभी हमने टॉपिक पढ़ के आए हैं, जिसमें हमने ओमेगा को डी थीटा बाय डी टी किया। अब यहाँ पे क्या करना है, थीटा की जो वैल्यू हो वो एक्स बाय आर थी, पहले से पता है। एक्स की वैल्यू होगी आर बाय आर इंटू थीटा। अब जो एक्स है उसको आप लिखोगे डी एक्स बाय डी टी, आर एज इट इज़, और थीटा को लिखोगे डी थीटा बाय डी टी। अब ये क्या किया, डिफ्रेंसिएशन किया और कुछ भी नहीं किया। आर को आपने एज इट इज़ लिख ले रहना, क्योंकि आर एक रेडियस है। नाउ डी एक्स बाई डी टी इज़ वी इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी इज़ डब्ल्यू मीन्स ओमेगा, और आर जो है हो गया, ये तो एज इट इज़ पुट कर दिया, तो ये इसी की तो फॉर्म है डिफ्रेंसिएशन करने के बाद। अब एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच का जब डिफरेंस देखेंगे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उनका डिफ्रेंसिएशन कर दिया। उसके बाद अब देखो वेक्टर की फॉर्म। अब वेक्टर की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, ओमेगा इंटू आर और ये वी, ये वेक्टर की फॉर्म होती है। यही चीज़ को इधर लिखा है। अब इसके पीछे भी लिखने का एक मकसद है। क्या मकसद है, देखो आपने अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, अब ये वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग चल रही है, ये डायग्राम किसके अकॉर्डिंग है, एंटी क्लॉकवाइज। किसके, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज में आपने ऊपर ले लिया, आर आपका इधर है और आपने थंब यहाँ रखा है, फिंगर्स को आप इधर की तरफ घुमा रहे हो, तो क्या हो रहा है, जो आपका आउटवर्ड या ऊपर जा रहा है ओमेगा, वो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका आर है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ओमेगा तो आपका ऊपर की तरफ है, तो ओमेगा पे आपने ये लगा दिया। आर आप इधर जा रहे हो, आपने वेक्टर बना दिया उसका, वी भी क्या हो गया उसका वेक्टर, तो ये उसकी एक वेक्टर फॉर्म होगी, जिसको आपको ये 3D में ही समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये और ये रिलेशन हो गया, ये वेक्टर की फॉर्म में, ये नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया। अब टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, दो तरीके के सर्कुलर मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो यूनिफॉर्म में क्या होता है, एक पार्टिकल गिरा, बीच में लिया और एक सर्कल बनाया। अब इसकी क्या हो रहा है, अब यहाँ पर भी कोई ना कोई पार्टिकल होगा, वो जो उनसी डायरेक्शन को ले रहा है ना, तो उसकी हर पॉइंट पे क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। तो यहाँ आपने ओमेगा को तो कांस्टेंट ले लिया, और जो वेक्टर है जो आपने वी लिया, वी आपका क्या है, ओमेगा आर है। क्या है, ओमेगा आर है। ठीक है, वी भी आपका कांस्टेंट हो गया, स्पीड भी आपकी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी जो हो रही है चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड आपकी वही कांस्टेंट पे सेम है। ठीक है, velocity keep changing due to the change in direction, kinetic energy of body will not change but momentum change, क्योंकि velocity change हो रही है, momentum change होगा, kinetic energy change नहीं होएगी। if velocity is changing the motion must be accelerated। देखो velocity change होएगी तो acceleration भी change होएगा, acceleration भी change होएगा, और क्या change होएगा, momentum। क्या चेंज होएगा, मोमेंटम भी चेंज होएगा।
लेकिन यहाँ पे स्पीड पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इसी बेस पे क्वेश्चन भी आता है कि स्पीड डज नॉट चेंज बट वेलोसिटी डज। तो ये कौन सा मोशन है? ये है यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन है ये? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, स्पीड आपने कांस्टेंट ले ली लेकिन वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट नहीं जा रही। आपका ये रिलेशन कांस्टेंट जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ओमेगा को आपने कांस्टेंट लिया है। डी बाई डी टी करोगे वो भी नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा बिकॉज योर वेलोसिटी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट इज द वेक्टर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब एंगुलर एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आना एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। यही हमने पढ़ा है, स्पीड में चेंज आना वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आना एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं एंड इट इज रिटन एज डी ओमेगा बाय डी टी। वही वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हो गया। तो ये हो गया आपका रेडियन, ये हो गया आपका पर सेकेंड। अगर आपका ओमेगा कांस्टेंट है, ये चीज़ कांस्टेंट है, तो ये आपकी आ जाएगी ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, नाउ अब एक्सेलरेटेड मोशन के क्या होते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन के टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं, सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। अब सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल थोड़े वर्ड्स हमें सिमिलर लग रहे हैं, अभी हम इससे ज़्यादा और कॉन्डक्ट करेंगे। देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में होता है जब आपका क्या चेंज होता है, इट ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ लगता है। वो क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर होता है, जिससे आप ओमेगा आर स्क्वायर बाय आर लिख दो। ठीक है, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? ओमेगा आर स्क्वायर। दिस बाय आर हो जाएगा, राइट, बाय आर। दिस एक्सेलरेशन ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन। अब क्या होता है ना, डायरेक्शन बदलती है। अब देखो क्या होता है, जब भी आप अपनी एक्टिवा लेके जा रहे हो एंड एकदम से आगे टर्निंग पॉइंट आ जाए, अब यहाँ से जा रहे हो, ऐसे आपको टर्न करना है। और ये टर्न करने के लिए ये नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसे 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 स्क्वायर टाइप बन रहा है, नहीं। ये जब भी आप ध्यान से देखो ना, अगर आप कोई भी रोड पे जा रहे हो ऑन रोड एंड यू नीड टू टर्न, तो देखा करो जो रोड होती है ना, उसे इस तरह से बनाया जाता है, नॉट इन दिस वे। उसे बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं किया जाता, वो हमेशा कोई टिल्टेड फॉर्म में होती है। और जब भी आप अपनी एक्टिवा को टर्न या जो भी आप चला रहे हो व्हीकल, जब भी आप उसे टर्न ले रहे होते हो ना, तो आप बिल्कुल क्या होते हैं, ऐसे चलते 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 ऐसे अंदर की तरफ आने लगते हो। किधर? अंदर की तरफ। ठीक है, सपोज इसे विजुअलाइज करो। अब आप यहाँ ये कुछ मान लो बीच में डिवाइडर है एंड यहाँ से आप आ रहे हो और ये आपकी रोड पे टर्निंग पॉइंट है। देखो इधर मेरे इस ब्लू पेन को देखना, ये तो आपका क्या है, ये मान लो यहाँ पे कोई शॉप्स है जो भी है। अब यहाँ से आप इसे सीधा, ओके ये फिर नीचे हो गया, बट ओके। देखो यहाँ से आप अगर सीधा जा रहे हो और ऐसे करके एकदम से टर्न लोगे ना, और सपोज करो यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, या यहाँ पे अगर वॉल है, डिवाइडर है, जो भी है, तो आप बिल्कुल उसके देखा करो क्लोज जाते जाओगे। क्या जाते जाओगे? क्लोज। उसी के पास जाके बिल्कुल ऐसे टर्न होते जाओगे एंड देन यू विल मूव स्ट्रेट वर्ड। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल क्या होता है, हमेशा एक डायरेक्शन बनाता हुआ जाता है। ऑलवेज नोट दैट, आप हमेशा एक डायरेक्शन में जाते हो, ये नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट जा रहे हो। नो, जब भी रोड्स बनती है तो ऐसे स्ट्रेट नहीं बनती, हमेशा उसे कर्व या वेवी कुछ ऐसे करके बनाते हैं। ऑल राइट, चलो आगे देखते हैं। टेंजेंशियल। टेंजेंशियल हमने पढ़ा हुआ है 9th-10th में मैथ्स के अंदर। क्या होता है टेंजेंट? पता है टेंजेंट क्या होता है? देखो यहाँ पे जो टेंजेंशियल पॉइंट होते हैं, ये एक, अगर आप एक रोप पे स्टोन को बांधो, स्टोन को लो, रोप से बांधो और उसे घुमाओ, घुमाते घुमाते पहले तो ये नोट करो कि वो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, और एकदम से छोड़ दो, आराम से छोड़ना, वैसे आसपास देखना किसी के ऊपर ना जाए। ओके, सो आप जब भी उसे घुमा रहे हो तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो जहाँ आपके हाथ से छूटा, और वो जो स्टोन है वो एक स्ट्रेट पाथ, एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। यहाँ से आप घुमा रहे हो, देखो ये घुमा रहे हो, और ऐसे करके आपने छोड़ दिया, वो एक ऐसे करके स्ट्रेट जाएगा।
फिर कहीं पे भी गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन वो मूव क्या करेगा, एक स्ट्रेट में, क्योंकि हमेशा क्या होता है, जो सर्कल होता है, जो भी आपका सर्कुलर मोशन होता है, वहाँ पे क्या होता है, हर पॉइंट पे जो होती है वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। इट एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट्स एंड ओनली चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी मीन स्पीड। स्पीड को चेंज कर देता है। यहाँ कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ उसने एक्सेलरेट हो गया, एक ही डायरेक्शन को पकड़ लिया उसने। अब ये इसका सब रिलेशन दे रखा है। अब ए टी मीन्स आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, जो डी वी बाई डी टी हो गया, इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी। अब ये आपका ओमेगा आर हो गया। फिर उसके बाद ये क्या बन गया, वेलोसिटी डी डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा आर। तो ए टी का जो रिलेशन है वो दे दिया आपको अल्फ़ा आर। अगर आप स्कूल एग्ज़ाम्स दोगे, सो यू नीड टू लर्न द डेरिवेशंस। इफ़ यू आर नॉट गिविंग दैट, सो जैसे आप एक रिलेशन सेटअप कर लो अपने माइंड में कि हाँ भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ए टी, उसको आप क्या लिखोगे, अल्फ़ा आर। अब नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब ये क्या है, देखो सबसे पहले तो ये ए सी क्या है, ये है आपका एक्सेलरेशन, ये ए टी है। अगेन इट्स अ मिसप्रिंट, ये आपका टी है, ये आपका ए सी है। नेट एक्सेलरेशन हो गया अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस, इसकी भी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आया कहाँ से, नो नीड। बट इतना याद रख लो कि आप अंडर रूट करोगे ना नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए, ये क्या है, आपको इसका स्क्वायर करना है प्लस में इसका स्क्वायर करना है। तो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, टेंजेंट थीटा। अगर आपको थीटा निकालना है तो आप निकाल सकते हो। अगर आपको क्या दिया हुआ है, टेंजेंट एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो बस आपको थीटा निकालना है, तो आप ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, ये इंडिविजुअल फार्मूला है, ये वाला, ये वाला, और ये नेट एक्सेलरेशन है, कंबाइंड फार्मूला अगर आपको थीटा निकालना है। ऑलराइट, सो दिस वाज all about in lecture 1. Stay tuned for lecture 2.